इनसाइड ऑफ ELCB। ELCB के अंदर क्या है, ये दो आपको डिवाइस दिखाई दे रही है। लेफ्ट साइड में जो ये डिवाइस है ये MCB है, सिंगल पोल की है। राइट साइड में जो डिवाइस है वो ELCB है, 4 पोल की है, 3 फेज के लिए है। इंटरनल पार्ट्स का अध्ययन करते हैं तो ELCB में ऑन ऑफ लीवर, मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट, ट्रिप कॉइल और इंसुलेटेड आयरन कोर विथ मेन कोइल्स 4 नग एंड एक्सिलरी कॉइल 1 नग। MCB के इंटरनल पार्ट्स में हम देखेंगे ऑन ऑफ लीवर, मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट, बाई मेटल स्ट्रिप, सोलेनॉइड कॉइल विथ प्लंजर। इस ELCB को आगे डिस्मेंटल करके देखते हैं। यह ऑन ऑफ का लीवर है, पुश बटन टेस्ट बटन वाला है। ये एक्सिलरी कॉइल है, ये रंगीन मैन मुख्य कॉइल है। सफ़ेद रंग की जो गोल आपको रिंग दिख रही है जिस पे कॉइल लगी हुई है वो इंसुलेटेड आयरन कोर है। आगे खोलते हैं। एक, दो, तीन, 4 फिक्स कॉन्टैक्ट है चारों। 1, 2, 3, 4 मूविंग कॉन्टैक्ट है। इंसुलेटेड आयरन कोर पे ये मोटी 4 कॉइल है, मैन कॉइल बोलेंगे इनको। ये जो 2 पतले तार आपको दिखाई दे रहे हैं यह एक्सिलरी कॉइल है। एक्सिलरी कॉइल के दोनों सिरे ट्रिप कॉइल के दोनों सिरों के साथ में जुड़ जाएंगे। टेस्ट पुश बटन विथ लिमिटर रेजिस्टेंस। यह टेस्ट पुश बटन है, यहाँ पर लिमिटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ में एक कनेक्शन हुआ है और ये एक लीफ लगी हुई है, यह दूसरी तरफ कनेक्ट हो जाएगी। ये 2 पतले तार दिखाई दे रहे हैं, यह ट्रिप कॉइल के कनेक्शन है। ट्रिप कॉइल ऑन ऑफ लीवर वाले मैकेनिज्म के साथ में लगी हुई है। ऑन ऑफ लीवर के साथ में यह एक मूविंग कॉन्टैक्ट को घुमाने का मैकेनिज्म है जिसमें मूविंग कॉन्टैक्ट इस तरह से आके मैकेनिज्म में लग गए हैं। जब भी यह कॉइल एनर्जाइज यानी ऊर्जीकृत होगी तो इस जगह ये प्लंजर बाहर आएगा और वो इस ट्रिप सिस्टम को ऑपरेट कर देगा। इस ELCB में ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए कहीं भी बाईमेटल और सोलेनॉइड नहीं है। लीकेज करंट के लिए इसमें कॉइल, एक्सिलरी कॉइल और ट्रिप कॉइल उपलब्ध है, जबकि MCB में ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए बाईमेटल और सोलेनॉइड उपलब्ध होती है। यह बाईमेटल है, यह सोलेनॉइड है। इनसाइड ऑफ ELCB की आंतरिक बनावट का अध्ययन करने पर इसमें एक इंसुलेटेड आयरन कोर पर 4 मोटे तार की कुंडली व एक पतले तार की कुंडली है। 4 मोटे तार की कुंडली एक तरफ फिक्स कॉन्टैक्ट से व दूसरे सिरे मूविंग कॉन्टैक्ट से जुड़े हैं। 4 मोटे तार की कुंडली लोड में धारा प्रवाह के लिए है। 5वीं पतले तार की कुंडली ELCB की ट्रिप कॉइल से जुड़ी होकर ELCB को लीकेज धारा प्रवाह होने पर ट्रिप करवा देती है। जब तक परिपथ में कोई लीकेज नहीं होगा, इनपुट व आउटपुट धाराओं का योग 0 होगा, किरचॉफ्स लॉ। परिणाम स्वरूप कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, परंतु जब सीमा से अधिक लीकेज धारा प्रवाहित हो जाएगी तो इनपुट व आउटपुट धाराओं का योग 0 नहीं रहेगा। इस कारण इंसुलेटेड आयरन कोर में
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण पांचवी पतली तार की कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न होगा, जिससे ईएलसीबी के ट्रिप सर्किट में धारा प्रवाह होगी, वह ईएलसीबी ट्रिप हो जाएगी। ईएलसीबी में जगह के अभाव के कारण बाइमेटल व सोलेनॉइड नहीं लगे हैं। इस कारण ईएलसीबी एमसीबी की तरह ओवर करंट पर सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है। ईएलसीबी में एक टेस्ट पुश बटन भी लगा है, जो पुश करने पर लिमिटर रेजिस्टेंस के माध्यम से लीकेज करंट चलाता है, जिससे ईएलसीबी ट्रिप हो जाती है। इंटरनल पार्ट्स का अध्ययन कर चुके हैं। ईएलसीबी में ट्रिप कॉइल और एक इंसुलेटेड आयरन कोर पे 4 मुख्य कॉइल और एक एक्सिलरी कॉइल होती है, जबकि एमसीबी में बाईमेटल और सोलेनॉइड कॉइल विद प्लंजर होती है। मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट दोनों में उपलब्ध होते हैं। ईएलसीबी की एप्लीकेशन देखते हैं और लीकेज को प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि वह ट्रिप होती है क्या। इस चित्र में यह एक चौकोर जो ब्लॉक है, ये विद्युत उपकरण है। इस विद्युत उपकरण को मनुष्य धरातल पर जमीन पर अर्थ पे खड़ा होकर ऑपरेट कर रहा है। उपकरण का इंसुलेशन पूर्णतः सही है। लाइन से धारा आई एमसीबी से होती हुई 4 एम्पीयर की धारा उपकरण में गई और पूरी 4 एम्पीयर की धारा न्यूट्रल से वापस लौट गई। कोई लीकेज नहीं हुआ। उपकरण अर्थ कंडक्टर से जुड़ा हुआ है। विद्युत उपकरण का इंसुलेशन पूर्णतः सही है। अर्थिंग उपकरण से जुड़ी है। ऑपरेटर या मनुष्य पूर्णतः सुरक्षित है। चित्र संख्या 2 में आते हैं। इसका इंसुलेशन खराब हो गया उपकरण का, इस कारण यहाँ से धारा जो है वो लीक करने लग गई। विद्युत उपकरण का इंसुलेशन कम हो गया या खराब हो गया। धारा लीक करके उपकरण की बॉडी में गई, किंतु उपकरण की बॉडी अर्थ कंडक्टर से जुड़ी है। इस कारण धारा आसान रास्ते से अर्थ कंडक्टिव कंडक्टर से होती हुई अर्थ में चली गई। ऑपरेटर या मनुष्य को विद्युत शॉक या झटका नहीं लगा, वह सुरक्षित है। 4 एम्पीयर की धारा उपकरण में से जारी थी, परंतु अब 0.1 एम्पीयर की धारा जो है वो लीकेज हो गई। अतः लाइन में धारा बढ़ के 4.1 एम्पीयर की धारा हो गई। यहाँ ऑपरेटर पूर्णतः सुरक्षित है। जो भी लीकेज हुआ वो अर्थ के अंदर चला गया। चित्र संख्या 3 में यहाँ से अर्थ कंडक्टर जो है वो टूट गया है। अर्थ कंडक्टर टूटने के कारण जो है अब जो धारा यहाँ से लीक हो रही है वो अर्थ में तो जा नहीं सकी। इस कारण उसने मनुष्य के शरीर से होते हुए रास्ता तय करके धरातल में गई और मनुष्य के शरीर में से 0.1 एम्पीयर की धारा गई। लाइन से 4.1 एम्पीयर की धारा आई, न्यूट्रल में 4 एम्पीयर की धारा गई, 0.1 एम्पीयर की धारा मनुष्य से गई। स्थिति 2 के अतिरिक्त इसमें उपकरण की बॉडी अर्थ कंडक्टर से नहीं जुड़ी होने के कारण लीक हुई धारा मनुष्य के शरीर से होती हुई अर्थ में जा रही है। मनुष्य को इलेक्ट्रिक शॉक लगकर दुर्घटना घट गई। चौथी स्थिति में यहाँ ईएलसीबी लगी हुई है। अर्थ कंडक्टर यहाँ से टूट गया। स्थिति 3 के अनुसार जब मनुष्य के शरीर से लीकेज करंट प्रवाहित हुआ तो ईएलसीबी में आने वाली धारा व जाने वाली धारा में अंतर से कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ व सुरक्षा युक्ति द्वारा ईएलसीबी ट्रिप हो गई। मनुष्य को क्षणिक इलेक्ट्रिक शॉक लगा, दुर्घटना होने से बचाव हो गया। 0.1 एम्पीयर जब धारा इसमें से गया तो इस ईएलसीबी ने ट्रिप कर दिया। मनुष्य को क्षणिक झटका लगा, परंतु बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। आगे अब इसको प्रायोगिक रूप से करके देखते हैं। ईएलसीबी आरसीसीबी के लीकेज करंट पर ट्रिप होने का प्रयोग करके देखते हैं। इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है, पहले
उनको समझ लेते हैं। यह क्लैंप मीटर है जो धारा नापने के काम में आता है। यह ELCB या RCCB है जिसकी रेटिंग 25 एम्पियर और 100 मिली एम्पियर है। इस पे यहाँ सप्लाई दी हुई है। लेफ़्ट साइड में लाइन है, राइट साइड में यहाँ न्यूट्रल आ रही है। ये लोड को जा रहे हैं तार लाल और काले। यह लिमिटर रेजिस्टेंस का नेटवर्क है जो धारा को नियंत्रित करता है, क्योंकि जब धारा लीक होती है तो वो धारा कम मात्रा में होती है। अतः यहाँ उस धारा को कम करने के लिए रेजिस्टेंस लगाया है और धारा को नापने के लिए श्रेणी क्रम में एक मिली एम्पियर मीटर भी लगाया गया है। इसको मिली एम्पियर रेंज में ले लेंगे, 200 मिली एम्पियर की रेंज है। जो धारा लीक होगी वो अर्थ में जाएगी, अर्थ टर्मिनल से इसको कनेक्शन दे दिया गया है। ये फेस टेस्टर है, इससे चेक करते हैं। लाइन लेफ्ट टर्मिनल में है, राइट टर्मिनल में न्यूट्रल है। जितनी धारा आई उतनी यदि वापस ELCB में से लौट गई तो कोई लीकेज नहीं हो रहा और ELCB लगातार चलती रहेगी। क्लैंप मीटर को देखिए, ऑन करते हैं, धारा प्रवाहित हो रही है। लीकेज करने के लिए लाइन वाले वायर को रेजिस्टेंस नेटवर्क पे टच करते हैं तो 70 मिली एम्पियर की धारा लीक हो रही है। लोड साइड से जब कनेक्शन देंगे और रेजिस्टेंस को टच करेंगे तो 70 मिली एम्पियर की धारा यहाँ लीक हो रही है। लीकेज करंट बढ़ाते हैं। लीकेज करंट बढ़ाने के लिए एक रेजिस्टेंस कम करेंगे, 74 मिली एम्पियर हो गया, 80 मिली एम्पियर हो गया, 84 मिली एम्पियर हो गया, 90 मिली एम्पियर, 96 मिली एम्पियर, 103 मिली एम्पियर, 112 मिली एम्पियर, 123 मिली एम्पियर। लोड साइड पे लीकेज करते हैं। 73 मिली एम्पियर पर ट्रिप नहीं होती, 77 मिली एम्पियर पर ट्रिप नहीं हो रही है, यहाँ ट्रिप हो गई। 83 मिली एम्पियर पर ये ELCB ट्रिप हो गई, धारा बहना बंद हो गई। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट वंस ए मंथ, महीने में एक बार इस बटन को दबा के भी टेस्ट कर लेना चाहिए। ऑन किया, धारा प्रवाहित हो रही है। टेस्ट करते हैं, ट्रिप हो गया। इस प्रकार हमने ELCB में से लीकेज करंट प्रवाहित करके ट्रिप होना देखा। ELCB की जगह MCB लगा दी गई है। इसमें लीकेज करंट पर प्रोटेक्शन नहीं मिलता। यह प्रयोग करके देख लेते हैं। ऑन करते हैं, क्लैंप मीटर में धारा जारी है। लीकेज करंट यहाँ पर जा रहा है। लोड साइड में लगा के लीक करते हैं, कोई ट्रिप नहीं हुआ।
74 मिली एम्पेयर पर भी कोई ट्रिप नहीं हुआ। 79 मिली एम्पेयर पर ट्रिप नहीं हुआ। 84 मिली एम्पेयर पर ट्रिप नहीं हुआ। 89 मिली एम्पेयर पर भी ट्रिप नहीं हुआ। 96 मिली एम्पेयर पर भी ट्रिप नहीं हुआ। 103 मिली एम्पेयर पर ट्रिप नहीं हुआ। 112 मिली एम्पेयर पर ट्रिप नहीं हुआ। 122 मिली एम्पेयर पर ट्रिप नहीं हुआ। हमें लीकेज करंट से सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। एमसीबी के पश्चात अब ईएलसीबी का अध्ययन कर रहे हैं। ये ईएलसीबी 25 एम्पियर और 100 मिली एम्पियर की है। इसको 150% ओवर करंट देते हैं 37.5 एम्पियर। ये इसमें से धारा जा रही है। - 200% धारा 50 एम्पियर प्रवाहित करके देखते हैं। - 300% धारा 75 एम्पियर प्रवाहित करके देखते हैं। 400% धारा 100 एम्पियर प्रवाहित करके देखते हैं। 500% धारा 125 एम्पियर प्रवाहित करके देखते हैं। छः 100% की धारा 150 एम्पियर प्रवाहित करके देखते हैं। तार गर्म होने लग गए 100 एम्पियर पर, अतः हम इसको बंद करते हैं। यहाँ से लाल भी हो गया तार। ईएलसीबी 25 एम्पियर 100 मिली एम्पियर की में 150%, 200%, 300%, 400%, 500% और 600% पर कोई थर्मल और मैग्नेटिक प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं होता। अतः ईएलसीबी के साथ श्रेणी क्रम में एमसीबी अवश्य लगानी चाहिए। वोल्टेज कम अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए वोल्टेज मात्र 8 वोल्ट एसी लगे हुए हैं। वोल्ट मीटर की ये लाल और नीली जो केबल है क्रोकोडाइल क्लिप से एमसीबी के टर्मिनल के अक्रॉस लगी हुई है। एमसीबी में जो धारा प्रवाहित होगी वो क्लैंप मीटर से यहाँ रीडिंग देख लेंगे। रीडिंग को पीक होल्ड में ले देते हैं। एमसीबी को ऑन करते हैं। एमसीबी ने प्रोटेक्शन दे दिया, ट्रिप हो गई। और यहाँ पर होल्ड किया हुआ है करंट ने। होल्ड के बटन को रिलीज कर देते हैं। इस जगह पर अभी 8 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है। एमसीबी ने प्रोटेक्शन दे दिया, अर्थात ट्रिप हो गई।